हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे और ये है निमोना। मटर से बनता है, ग्रीन मटर से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। ये देखिए, हमने ले लिया है फ्रेश मटर। अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। और इसे लेके हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और ये मिक्सी जार में डाल के इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट बन गया है। इसी तरह हमें फाइन पेस्ट बना लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाना है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड रहेगा तो फिर मिक्सी में अच्छे से पिसाएगा नहीं। तो ये देखिए, हम फाइन पेस्ट बना लिए। और ये जो हम थोड़ा सा मटर रखे हैं ना, उसको हम अभी थोड़ा थोड़ा दरदरा उसको कूट लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया है। इसमें बाकी ये जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें और कुछ अभी हम नहीं डालेंगे, इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम थोड़ा लूज़ कर दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। और उसके बाद ये जो हम मटर रखे हैं, इसको हल्का हल्का हम दरदरा कूट लेंगे और थोड़ा सा इसे बस 2 टुकड़ा हमें कर देना है। और इधर हम पानी रख दिए हैं गैस पे, एकदम लो फ्लेम पे रखना है। और ये सारे जो हमने पेस्ट बनाए हैं ग्रीन पीस के, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसमें डाल के बस इसे एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे बनने देना है। और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही अच्छा होगा। अगर पानी कम हो जाता है तो इसमें और थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे ऐसे ही हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। और ये देखिए, हमारे पास जो दूसरा मटर जो हमने थोड़ा बचा के रखा था, उसको भी मैं थोड़ा सा कूट ली हूँ, बस 2 टुकड़ा कर दी हूँ। और उसमें इसमें उसको भी हम डाल दिए। और इसे हम हर 2 मिनट पे 1 मिनट पे इसे चलाते रहेंगे कि नीचे से ये जले नहीं। और फ्लेम को ध्यान रखना है कि एकदम लो रखना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये अभी ग्रीन है, वरना मुंह में ये खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये जितना पकेगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल दिए हैं, अपने स्वाद अनुसार आप सब नमक डालिए। और ये डाल देंगे इसके बाद इसमें हम हल्दी पाउडर। और इसे फिर से मिला देंगे और मिला के फिर इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। और ऐसे ही इसे खुला हमें बनाना है, इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है और एकदम लो फ्लेम पे बनाना है। ये ध्यान जरूर रखिएगा। ये देखिए, अभी एकदम ग्रीन कलर दिख रहा है। और ये जब 10 मिनट हो जाएगा, ये बनने लगेगा, तो ये एकदम कलर इसका चेंज हो जाएगा। तब तक इधर हम काट लेते हैं ये टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक। ये देखिए, हम इधर काट के ये रख लिए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिए है थोड़ा सा। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। और मिर्ची अपने हिसाब से डालिए। और प्याज और टमाटर जो हमें चाहिए वो हमारे किचन में मिल जाता है। तो बस देखिए, इसका कलर भी अभी चेंज हो गया है। तो इसी तरह अभी हम इसे पकने देंगे। पूरे 10-12 मिनट इसे हम पकाएंगे, 15 मिनट तक तकरीबन पका देंगे इसे हम। और ऐसे ही लो फ्लेम पे एकदम बनते रहेगा। तब तक इधर हम कढ़ाई रख लिए हैं और इस कढ़ाई में देखिए हम तेल डाल देते हैं। और तब तक हमारा एकदम थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और तब तक ये हमारा, फिर हम इसे देखिए चलाते रह रहे हैं बीच में, क्योंकि ये नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल जाएगा। तो जल जल जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए, इसका पानी भी अभी कम हो गई, ये गाढ़ा हो चुका है। और ये हमारा इधर तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं हींग। और हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये ग्रीन पीस है तो इसमें हींग बहुत ज़रूरी है डालना। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और उसके बाद जो हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाए हैं, वो पेस्ट और हरी मिर्च जो थोड़ा सा रखें, वो भी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, इसे भी हम डाल देते हैं और ये पेस्ट भी हमने डाल दिया। और इसे हम अब बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा भुना जाए। तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा इसका जब कलर चेंज हो जाता है, फिर हम इसमें डाल देते हैं प्याज। और ये देखिए, ऐसे हम एकदम लो फ्लेम पे इसे भी भूनते रहेंगे। ऐसे इसे हम भून रहे हैं। बहुत ही टेस्टी सब ये दाल बनती है, बहुत अच्छा लगता है। हम यूपी बिहार में तो इसे निमोना कहते हैं, बट आप सब क्या कहते हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सब इसे क्या कहते हैं। और ये बहुत अच्छा बनता है। ये अगर आप बना ले तो इसे चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आप सब अपने घर में ज़रूर एक बार ये बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा
कि आप सबको ये मेरी निमोना कैसा लगा। ये देखिए मैं इसमें प्याज भी डाल दी और इसे भी थोड़ा थोड़ा मैं भूनती हूँ अभी, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसे हम भूनते रहेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए ऐसे लगातार चलाते रहेंगे इसे हम चलाते रहेंगे ऐसे करके। जब इसका थोड़ा सा अभी कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए ऐसे करके इसे हम चलाते रहेंगे और बीच बीच में हम इसे भी चला रहे हैं कि ये नीचे से चिपके नहीं। देखिए इसका अभी कलर चेंज हो गया, आप सब देख सकते हैं। पहले एकदम ग्रीन दिख रहा था, अभी चेंज हो गया है कलर। तो ये देखिए हमारा प्याज भी हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल दिए और टमाटर को डाल के इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। और बीच में अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप ढक के भी पका सकते हैं इसे। और इसे पका रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा तो ये जल्दी गल जाएगा, ये टमाटो जल्दी गल जाता है। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अभी। और ये देखिए नमक डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसे भून के ऐसे ही चलाते रहेंगे हम थोड़ा। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा मसाला हमें डालना है। ये देखिए कितना अच्छा ये भून गया है। और जब तक हम भूनेंगे, जब तक ये टमाटर और प्याज ना गल जाए तब तक इसे हम भूनते रहेंगे। और ये देखिए मैं बीच बीच में इसे भी चलाते रह रही हूँ क्योंकि ये नीचे से जलने लगेगा अगर नहीं चलाएंगे तो, और जल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। तो इसे बार बार चलाते रहें और ये ध्यान रखिएगा कि इसे 12 से 15 मिनट तक पकाना है अच्छे से, एकदम लो फ्लेम पे बनाना है। और इधर हमारा ये देखिए टमाटर और प्याज भी अच्छे से गल गया है। ये देखिए अच्छे से गल गया। जब हम नमक डाल देते हैं तो ये जल्दी ही गल जाता है। तो ये देखिए ये गल गया। इसमें अभी हम थोड़ा इसको अच्छा से बराबर इसे मैच कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मसाला। ज़्यादा मसाला हमें नहीं डालना है, बहुत कम डालना है। तो ये देखिए अभी हम मसाला इसमें डाल देते हैं। अच्छे से ये भुना गया मेरा। ये देखिए अच्छे से ये बराबर एकदम अभी मैच कर दिए हैं, अच्छा हो गया। इसमें अब हम डाल देते हैं देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा किचन मसाला डालेंगे, जो हम खाते हैं वो मसाला डालेंगे। और नमक हल्का सा डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम ग्रीन चिली डाले हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन गया है। और इसमें अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पेस्ट बना के जो रखा था ये हमारा अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है। और फ्रेंड इसको आप सब ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी ये रेसिपी बनती है, बहुत अच्छा लगता है ये देखिए कितना अच्छा इसे अभी हम बना लिए हैं अच्छे से। इसमें उफान भी आ गया। और ये देखिए मटकी में मैं चावल बनाई हूँ और मैं हमेशा इसी मटकी में बनाती हूँ, इस मिट्टी के मटकी में ही चावल मैं बनाती हूँ। ये देखिए चावल और निमोना हमारा बनके तैयार है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।